नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सच में पढ़े लिखे हो तो क्या क्या चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th पास हो और आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो इसका मतलब साफ़ है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या क्या स्किल है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो 12th पास हो और आपको आनी चाहिए। उसमें पहला है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप 12th पास हो, 18-19 साल के हैं और आपको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता अभी तक, भले आप हिंदी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आता अंग्रेज़ी बोलना लिखना, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप 12th पास हो, 20 साल के हो, तो कोई मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हो। अगर आप पढ़े लिखे रहते हैं, आपको कंप्यूटर आता, एक्सेल आना चाहिए, टेली आना चाहिए, फ़ोटोशॉप आना चाहिए, और भी एप्लीकेशन जो है बेसिक वो आना चाहिए आपको। अगर एक्सेल नहीं आता, टेली नहीं आता, फ़ोटोशॉप नहीं आता, प्रेजेंटेशन नहीं आता, वर्ड नहीं आता, तो आप कैसे पढ़े लिखे हो। तो ये स्किल तो आना चाहिए, कंप्यूटर स्किल या अंग्रेज़ी बोलना, अगर आप 20 साल के हो तो। और अगर आप सच में 12th पास किए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। जैसे मैथ्स में आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, मैट्रिक्स आना चाहिए, डिटर्मिनेंट आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए अच्छे से कम से कम। फिज़िक्स में आपको आना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये सब पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, मैकेनिक्स अच्छे से आना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से आना चाहिए अगर आप 12th पास हैं तो। केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है, पीरियोडिक टेबल आ रहा है कम से कम। सभी इक्वेशन बनाना आना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है उसका नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आना चाहिए। अगर इतना भी भाई नहीं आता है तो तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना तो बेसिक होता है, बेसिक आपको आना चाहिए। जोड़ घटाओ गुना भागा कैलकुलेशन ये भी तगड़ा होना चाहिए। 2 से लेके 30 तक का टेबल आना चाहिए, 2 से लेके 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, 2 से लेके 30 तक का क्यूब आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए। तब समझेगा लोग कि आप पढ़े लिखे हैं। स्किल में आपके पास अच्छा स्किल होना चाहिए। अगर आप 20 साल के हो तो आपके अंदर कोई अच्छा स्किल होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर स्किल मैंने कहा, स्पोकन इंग्लिश हो गया, CNC मशीन आना चाहिए आपको, VMC मशीन आना चाहिए। 2 साल का आपको ITI करना चाहिए अगर आप 12th पास हो तो। 12th पास हो तो आपको 3 साल का डिप्लोमा करना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उसमें कोई एज का लिमिट नहीं होता ITI करने में। 30 साल के हो तो भी कर सकते हो, 2 साल का होता है। या अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप 30 साल के हो तो भी कर सकते हो। तो भैया यही कहूँगा कि हुनर सीखो। आज के ज़माने में हुनर की वैल्यू है। अगर कोई तुम्हारे घर AC ठीक करने वाला भी आ रहा है तो वो भी 2 घंटे काम करेगा, 500 रुपये कमाएगा। ऐसे 6 AC ठीक करेगा तो 3000। तो भैया हुनर का ज़माना है। आप 10 घंटे की जॉब करते हो अच्छी बात है, लेकिन कोई हुनर सीखो साथ में। CNC प्रोग्रामिंग सीख लो, VMC प्रोग्रामिंग सीख लो, कोई ऐसा हुनर सीखो जिससे कि पैसा आए। आज के ज़माने में लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उनके हुनर नहीं है। वो BTech कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, BCA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, फिर भी नौकरी इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हुनर नहीं है भाई, उनको स्किल नहीं है कोई। जिनको हुनर है उनको मिल रहा है, जिनको नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। मान लो तुमको कंप्यूटर अच्छे से आता है, एडवांस एक्सेल आता है, प्रेजेंटेशन आता है, तो तुम भारत के किसी भी शहर जाओ तुम्हें 20-25 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। तो तुमको CNC प्रोग्रामिंग आता है, VMC प्रोग्रामिंग 2 एक्सिस 3 एक्सिस आता है, तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी भाई। इसलिए आज के ज़माने में स्किल पे फोकस करो। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिकल भी तो सीखो कि केमिस्ट्री में कौन सा केमिकल डाला तो कैसा, सोडियम डाला पानी में धमाका हो गया, ये सब भी आना चाहिए आपको प्रैक्टिकली। फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल स्कूलों में सिखाना चाहिए।
तो यही चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए बेसिक।